आज मैं बात कर रही हूँ सभी टीन एज गर्ल्स से। अब बताइए आप कैसी हैं, क्या हाल है? सब एकदम ठीक ठाक? कल पता है क्या हुआ? कल मैं मार्केट से जब घर आ रही थी ना, तो मेरे आगे आगे ना आप जैसी कुछ बहुत प्यारी टीनेजर्स गर्ल्स मतलब मस्ती से जा रही थी, बातें करती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई। क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे थी उनके, तो उनकी बातें भी सुन पा रही थी। अब होता ही है ना, मैं भी अकेली जा रही थी, वो 4-5 लड़कियों का ग्रुप था और खूब मस्ती मस्ती की बातें करती जा रही थी, तो मेरा ध्यान चला गया वो क्या बातें कर रही है। तो वो बातें कर रही थी, एक जैसे बोल रही थी, अरे तूने देखा नहीं उसको? पता है जब वो चलता है ना, उसके बाल है ना हवा में ऐसे 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 हिलते हैं, इतना हैंडसम लगता है, इतना डैशिंग लगता है कि बस मैं क्या बताऊं। फिर दूसरी बोली कि ना, अरे बताया था ना जो हमारी गली से जो नेक्स्ट गली में लड़का रहता है, नई मोटरसाइकिल लिया उसने। और क्या मोटरसाइकिल है, मतलब मैं तो उससे दोस्ती करूंगी पक्का। मतलब इस तरह की बातें, मतलब उस मोटरसाइकिल पे तो मैंने बैठना ही है आपस में। और फिर हंसने लगी, खिलखिलाने लगी। तो उनमें से एक लड़की बोली कि ना, कल मैं अपने अंकल की पार्टी में गई थी, तो वहां पे ना वो फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट नहीं है नितिन, वो आया हुआ था। और ना वो स्मोक कर रहा था और उसके छल्ले बना रहा था। मतलब छल्ले ऐसे हवा में, धुएं के छल्ले, धुएं के छल्ले। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं उसे सीख लूं। इस तरह की बातें, और हंसती खिलखिलाती जा रही थी। अब क्या हुआ कि आगे से तो मेरे घर का टर्न आ गया, उन्होंने सीधा जाना था तो मैं मुड़ गई। वो बातें करती चली जा रही थी और मैं मुड़ गई। और मुड़ने के बाद मैं ये सोचने लगी कि इस तरह की बातें करना, ये तो एक नेचुरल सी बात है। मतलब ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये होता ही है, ये बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल बात है। पर क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि बस उसके बाल बड़े अच्छे हैं, या वो उसकी मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी है, या वो स्मोक करता है? क्या यही क्वालिटीज़ हमें देखनी चाहिए? नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई इस तरह से है, और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जरूर देखनी चाहिए, जिनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अब जैसे कि वो रिस्पेक्टफुल हो। रिस्पेक्टफुल इस वे से नहीं हो कि सिर्फ लड़की के साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, उसको आदर दे रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी जो बेसिक नेचर है ना वो हो ऐसी। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की के साथ होटल में गया, ठीक है, खाना खाने के लिए गया। तो जैसे जब वो गाड़ी से उतरे, गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जब होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर सीट ऑफर कर रहा है, सीट खींच के वो बैठ रही है, फिर सीट को आगे कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पूरे रिस्पेक्ट दिखा रहा है। अच्छा, फिर वेटर आ गया, वेटर आ गया, उसने पानी रखा। जब वो पानी रख रहा था ना, तो एकदम से थोड़ा सा ग्लास हिल गया और कुछ छींटे लड़की की ड्रेस पे गिर गए पानी के। और वो चिल्ला पड़ा, मतलब इतनी गंदी गालियां देने लगा वो वेटर को, उसके साथ बहुत मिसबिहेव करने लगा और धमकी भी दे दी उसको। तो लड़की को इतनी शर्म आई कि हे भगवान ये क्या हो गया, मतलब अच्छा नहीं लगता ना। तो ये जो नेचर है ना, ये रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और वो सभी से होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये जो हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि बस देखने में अच्छा है, बस इससे दोस्ती कर लो, ये अच्छा है, बस ये कितना पैसे वाला है, मतलब ये जो फीलिंग आती है ना, इससे थोड़ा सा हटके सोचना है। रिस्पेक्टफुल हो, फिर कॉन्फिडेंट भी हो। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, है ना, 3-4 और मनचले लड़के आ गए, छेड़ने लगे, उन दोनों को छेड़ने लगे, डर के मारे भाग गए। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे छोड़ के नहीं जाना। उस समय क्या सिचुएशन बनती है उसका सामना करना है, ऐसे नहीं है कि बस भाग जाओ कि ये क्या हो गया उसको अकेले छोड़ के, ये बात। फिर रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता हो। अब जैसे कि मान लीजिए घूमने गए हुए हैं वो, एक लड़का एक लड़की, अच्छा मान लीजिए मूवी देखने गए हम, तो लाइन बहुत लंबी है, तो उसने क्या किया है कि लड़की को खड़ा कर दिया, तुम खड़ी हो जाओ, और खुद किसी और से फोन पे बात किए जा रहा है, मतलब। या फिर एक प्रोजेक्ट है, होमवर्क मिला हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है, कि लड़की को बोल दिया उसने, लड़के ने, कि तुम बना देना, और खुद वीडियो गेम्स खेल रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि सारा काम उस पर सौंप कर और अपना मस्ती कर रहे हैं, मौज बस। देखिए अगर बिजी है,
कोई बहुत अर्जेंट काम है, कुछ ऐसा काम है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, फिर तो अलग बात है। इस तरह से बन के, इस तरह से करके तो तंग करने वाली बात हो जाती है ना, कि नहीं होती। तो हो गई एक ये बात। फिर बेसिक इंटेलिजेंस हो। अब जैसे कि अपने दिमाग से चले, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि किसी दोस्त ने कहा तुम ऐसे करो तो ऐसे कर दिया, किसी और दोस्त ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तो ऐसे कर दिया। अपना जो दिमाग है ना उसको यूज करना चाहिए। मतलब दिमाग है उसको खुला रखे, और खुला रखे और उसको यूज भी करे, ये चीज। फिर मैच्योर हो, मतलब बचकानी हरकतें ना करता हो। जैसे कि मिलने का टाइम दिया, आया नहीं, हाँ मैं भूल गया था, या लड़की को फ़ोन किया, लड़की बिजी है, किसी वजह से फ़ोन पिक नहीं कर पाई, तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो उससे रूठ गया, नाराज़ हो गया, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। या वो किसी और के साथ बात कर रही है, तुम किसी और के साथ बात क्यों कर रही हो, मतलब हमारी तो दोस्ती है, तुम किसी और के साथ क्यों बात कर सकती हो, कैसे बात कर सकती हो। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की बातें जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये चीज़ें ना देखिए सुनने में, कहने में बड़ी छोटी छोटी सी लगती है, नहीं इसमें क्या है, पर ये लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ कुछ करने की चाह हो, उसकी कुछ ज़ील हो, उत्साह हो, कोई पैशन हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर हम ये क्वालिटीज़, इस तरह की बातें देखेंगे ना, तो यकीनन बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम तो एक जगह स्टक होके रह गए, मतलब सिर्फ हाँ लुक्स अच्छी हैं, इसके पास पैसा बहुत है, ये ठीक है दोस्ती करने के लिए, मतलब इस तरह की सोच होती है ना। पर आप ये देखिए, ये जो लुक्स हैं, है ना, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, ये मान के चलिए। और पैसा भी जो होता है ना, वो आना जाना रहता है। ये नहीं है कि अगर कोई पैसा है किसी के पास तो वो हमेशा के लिए पैसा रहेगा, ये टाइम है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। तो सिर्फ इस चीज़ पर कंसंट्रेट ना करके इस चीज़ पर कंसंट्रेट करें कि वो बाय नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं। बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात का। तो जब से मैं उन गर्ल्स की बातें सुनी, उसके बाद से ना यही उधेड़-बुन चल रही थी कि मैं अपनी बात किस तरह से कन्वे करूं, क्योंकि ना बहुत इनोसेंट होती हैं गर्ल्स। आप गर्ल्स बहुत इनोसेंट हैं। कई बार क्या होता है कि इस चक्कर में कोई बुद्धू भी बना सकता है, और होती हैं ये बातें, होती हैं। अब जैसे इमोशनल बहुत होती है ना गर्ल्स, एकदम से किसी की बातों में आ जाती है, झांसे में आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सोच समझ के चलना। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।